बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप पहले सूजी लिया, उसको अच्छी तरीके से छान लिया है और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी घर में खिलाइएगा। और इसमें 2 कप मैंने मैदे के ऐड किए हैं। मैदे को भी अच्छी तरह मैं छान लूँगी ताकि किसी किस्म का अगर इसमें कुछ भी है तो वो निकल जाए। और वैसे भी चीज़ को साफ़ सुथरा करके घर में बनाने का यही मकसद होता है कि हम लोग घर में उसको बनाएं। और साथ में 1 कप जो मैंने लिया है, 1 कप चीनी का लिया है, बिल्कुल उसको ग्राइंड किया है, चीनी को क्रश किया अच्छी तरीक़े से ताकि वो भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए और किसी किस्म के उसमें ना रह जाए, पीसेस ना रह जाए, ताकि हमें चीनी के वो जो दाने हैं वो नहीं चाहिए। तो 1 कप मैंने ये दूध लिया है और इसको मैंने नीम गरम कर लिया है। ठंडे दूध में हम लोग नहीं डालेंगे इसको, नीम गरम इसमें मिक्स करेंगे और इसके साथ हम लोग गूँदेंगे। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती हैं। और बच्चों को ये आप लोग लंच बॉक्स में भी अगर मीठा खाने के शौकीन हैं तो उनको मतलब सालन के साथ अगर आप लोगों ने रोटी दी है या कुछ और भी नमकीन चीज़ दी है तो साथ में 2 से 3 टिक्कियाँ मीठे की भी दे सकते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। खाने के साथ मीठा भी खाते हैं बाद में, तो वो बच्चे वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े की है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने देसी घी लिया जो अभी मैंने बनाया था घर में ही। तो ये बिल्कुल सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने नीम गर्म दूध डाला है तो उसके बाद में इसमें डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। पहले अगर आप लोगों ने पहले जो अगर ठोस शक्ल में है, सख्त है आपके पास जमा हुआ घी है, तो उसको थोड़ा सा पिघला के मेल्ट करके वो डाल लें ताकि वो मिक्स करने में आसानी रहे। मैंने क्योंकि अभी हमारा रूम टेम्परेचर पे था तो बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, तो उसको मैं क्योंकि अब आटा, हमारे आटे की डो जो है वो भी गर्म दूध की वजह से थोड़ी नरम हो गई है, तो उसके साथ ही मैं डालूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, जो हम लोगों ने टिक्कियों के लिए आटा गूंदना है, मैं उसकी डो बनानी है, वो हम लोगों को बिल्कुल नरम जैसे कि रोटी का आटा होता है वैसे नहीं करना, उससे थोड़ा सख्त में होना चाहिए हमारा। और इसमें एक चीज़ जो आप मैं बताती चलूँ, स्किप कर दी गई थी, मैंने नहीं, मैं उसकी वीडियो नहीं शामिल हुई, तो वो थी, मैंने यहाँ पे आप तिल डाल लें। तिल इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 1/4 कप था, जो कप का चौथा हिस्सा वो डाला था मैंने। तो आप लोग तिल डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, वरना अगर गिरी जो होती है, नारियल गिरी, उसको भी हम लोग क्रश की हुई जो बाज़ार से मिलती है वो भी इसमें शामिल कर लें तो वो डिफरेंट शेप उसका टेस्ट आ जाएगा। और अगर हम लोग नारियल इसमें सॉरी तिल डालेंगे तो एक अलग से टेस्ट आएगा, और अगर नारियल डालेंगे तो अलग से टेस्ट आ जाएगा। दोनों में से आप जो चीज़ डालना चाहें वो बना सकते हैं, बच्चों को जो चीज़ आप लोग देना चाहें। तो मैंने तो यहाँ पे तिल डाले थे, अगर आपके पास वो ना हो तो गिरी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा काफ़ी सख्त सा मैंने उसको बनाया है डो को। तो अच्छी तरीके से इसको ऐसे हथेली की मदद से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि उसमें सारी चीज़ें यकजान हो जाए। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। बेशक आप लोग इसे किसी और बर्तन में निकाल लें या इसके ऊपर ही किसी प्लेट की मदद से इसको ढक सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको प्लेट से ढक के रख दिया था। ये देखिए 20 मिनट के बाद अब मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया। अब इसको हम लोग ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये आप लोगों ने चाहे तो आप इसको सर्कल जो है एक सर्कल की शेप, गोल्ड शेप भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो मेरी तरह ट्रायंगल भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट शेप जो है वो पसंद आती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख के ज़्यादा खुश होते हैं और खाते हैं। तो मैंने इसकी ट्रायंगल शेप रखी है। अगर आप सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं। फोक की मदद से इसके ऊपर हम लोग ऐसे निशान लगा लेंगे और जब ये बन के रेडी होंगी तो बहुत मज़े की और टेस्टी, आप बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, दोनों। तो ये लेकिन चीनी जो इसमें आप लोग कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा पसंद है मीठा तो वो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना मुझे इतनी जो ज़ाती तौर पे मीठा पसंद नहीं, मैं थोड़ी कम चीनी ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको साइडों से निकाल लिया है और इसको, क्योंकि अगर
ट्रायंगल शेप देनी है तो इसके लिए मैंने पहले इनको स्क्वायर्स में काटा है, तो फिर साइड्स पे ऐसे कट लगा दिया है। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी ट्रायंगल शेप इसकी बन गई है। तो अब इसको मैं इसी छुरी की मदद से उठा के, या हाथ की मदद से अगर आराम से इजीली उठाई जाए तो हाथ की मदद से ये देखिए ऐसे उठा के, तो अब इसको माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बन गई है। और जब ये हमारी बन के तैयार होंगी फ्राई करने के बाद हम लोग इसको बनाएंगे तो ये एकदम से बिल्कुल बिस्किट की तरह क्रिस्पी और क्रंची होगी, बहुत मज़े के लगेगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप भी बनाएं, ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ईमान्स किचन एंड व्लॉग्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो इसके बारे में कमेंट्स का इज़हार करना भी ज़रूर भूलिएगा, ज़रूर कमेंट का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसको हम लोग बड़े किसी चम्मच की मदद से यहाँ पे नहीं इसको हिलाएंगे, क्योंकि अभी वो बिल्कुल बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट नहीं है, कुछ टूट भी सकती हैं। तो अगर आप लोग ऐसे एहतियात से, मैंने इसको बड़े आराम से, ये थोड़ी सी यहाँ से मेरे से एक टूट गई है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत आराम से इनको, जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए, आग हम लोगों ने इसकी बिल्कुल आहिस्ता ही रखनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मीठा है तो जल्दी से हमारी जल जाएगी, यहाँ के बहुत गोल्डन कलर आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई हैं, क्रिस्पी। और ये देखें इनको हवा लगने के बाद ये बिल्कुल इतनी खस्ता हो जाएंगी कि आप भी बिस्किट खाना भूल जाएंगे, ये टिक्कियाँ खाएंगे। और मीठे के शौकीन के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज़।